को लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, कहीं लगातार तो कहीं रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ठंड को मानो अब ऐसा लग रहा था कि थम गई हो, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर इस बेमौसम बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गंगोत्री घाटी तो पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण क्षेत्र के जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत जरूर मिलेगी। साथ ही साथ इस बर्फबारी ने ग्लेशियरों को भी अब संजीवनी दे दी है। गंगा घाटी के सुखी से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों ओर की पहाड़ियां बर्फ से लबालब हैं, जिससे इस क्षेत्र का नजारा बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। आगामी 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होने जा रहा है। ऐसे में यह सफर तीर्थ यात्रियों के लिए यादगार अनुभव हो सकता है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहाड़ों का सफेद श्रृंगार देखिए। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे इन पहाड़ों को मानो इसी का इंतजार था। मौसम ने करवट ली और इनकी दुआ कबूल हुई। जिधर नजर फेरिए बर्फ ही बर्फ है। जमीन से लेकर पहाड़ की चोटी तक, पेड़ पौधे और मकान तक, सब बर्फ से लिपटे हैं। दूर तक फैली ये उजली जमीन और नीला आसमान मानो यहाँ आए सैलानियों को यही ठहर जाने को कह रहा हो। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। मानो प्रकृति ने बाबा बद्रीनाथ के इस धाम को सफेद फूलों से सजा दिया हो। बद्रीनाथ धाम में लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ चारों ओर बर्फ की 1.5 से 2 फीट मोटी परत जमी है। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जाती हुई ठंड एक बार फिर से लौट आई है। लगातार बर्फबारी के चलते यहाँ तापमान में गिरावट आ गई है। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तरकाशी में गंगोत्री घाटी का भी है। फरवरी से जारी बर्फबारी ने इस घाटी की सुंदरता और बढ़ा दी है। गंगोत्री घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। यहाँ सड़कों के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। गंगा घाटी के सुक्की से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। मानो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में सज धज कर खड़े हों। ऐसे में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए ये एक यादगार अनुभव होगा। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी इस इलाके के लोगों के लिए भी राहत का पैगाम लेकर आई है। लगातार बर्फबारी से यहाँ के जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस बर्फबारी ने ग्लेशियरों के लिए भी संजीवनी का काम किया है। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से स्नो कवर्ड एरिया है। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे का चांगत्यांग ग्लेशियर वाला स्थान है। इस बार यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह ग्लेशियर से अटा पड़ा है। 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को तीर्थाटन का लाभ मिलेगा, वहीं पर्यटन का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि रोमांच से भरपूर ये नजारे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरफ वो गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे, विधिवत पूजा अर्चना कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ ये प्रकृति के जो अद्भुत नजारे हैं, ये पसरा हुआ जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ये जो बहुत बहुत बड़े पहाड़ हैं, इनका दीदार भी जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर पाएंगे। पहाड़ों में बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड का औली भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में इन दिनों सैलानियों की आवक बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पेड़ पौधों और पहाड़ों के बीच सैलानी बर्फ पर खेल का मजा ले रहे हैं। मार्च में हो रही पहाड़ों में ये बर्फबारी जहां एक और सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई है, वहीं वहां के लोगों के लिए इलाके में ठंड मानो थम सी गई है। चमोली से कमल नैन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा। गुड न्यूज टुडे।